आप लोग 14 के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और कुछ गडरिये अपनी भेड़ का ख्याल रख रहे थे। स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ, उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, स्वर्गदूतों का दल, यू अंडरस्टैंड? सडनली देयर वाज विद द एंजल अ मल्टीट्यूड ऑफ द हेवनली होस्ट प्रेजिंग गॉड। स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और क्या कह रहे थे पता है? ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस अमॉन्ग दोज विथ हुम ही इज प्लीज्ड। 14 को बहुत ही ध्यान से आज पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे। बहुत ही सरल है, सिंपल है, लेकिन इसके पीछे एक रेवलेशन है, इसके पीछे एक प्रकाशन है और वो हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। 14 में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वह प्रसन्न है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। गॉड हैज अ प्लान। ये परमेश्वर की योजना है और ये जो योजना है ये कोई मनुष्य की नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है, प्रभु ने आपके लिए कर रखा है। क्या कर रखा है 14 में पढ़ेंगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। बोले शांति। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? शांति। बोले परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए शांति है। पीस ऑन अर्थ। से पीस ऑन अर्थ, इसका मतलब क्या है? पीस ऑन अर्थ मतलब परमेश्वर की शांति अगर इस धरती पे आया है तो ऐसा क्यों है कि युद्ध, why are there wars? अलग अलग जगहों पे युद्ध क्यों हो रहे हैं? ये क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? That's a wrong interpretation. प्रभु वहां पर ये युद्धों को और ये सब चीजों को बंद करने की शांति की बात नहीं कर रहा है। जिस शांति की वो बात कर रहा है वो आपके, बोले आपके और परमेश्वर के बीच में जो जंग छिड़ा था, आपके और परमेश्वर के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है ना, उसके बीच में शांति लाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु उसी के लिए आया। बोले यीशु उसी के लिए आया। बोले उसी का मतलब क्रिसमस है, इसलिए उसने जन्मा। समझ रहे हो? आपके और परमेश्वर के बीच में जंग छिड़ी हुई है। क्यों? पाप की वजह से, है ना? तो उसको बंद करने के लिए परमेश्वर उसे रेस्टोर करने के लिए आया। किससे? पीस, शांति। किसके साथ? परमेश्वर की शांति जब तक आपके अंदर नहीं आती, आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दुनिया की शांति की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ब्रदर डेविड, क्या लिखा है? रोमियो 5:1। रोमियो 5:1। आप बोल रहे हो अरे प्रभु शांति के लिए आया है, तो ये गलत काम क्यों हो रहा है दुनिया में? रेप क्यों हो रहा है? झगड़े क्यों हो रहा है? मारघाट क्यों हो रहा है? उसके लिए नहीं है परमेश्वर। रिस्टोरेशन ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध, जो रिश्ता शैतान ने आकर गड़बड़ किया ना, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में का जो रिश्ता है, सिस्टर रसूपुरी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में का जो रिश्ता जो गड़बड़ हुआ है ना शैतान की वजह से, वो रिश्ता को और वो संबंध को वापस जोड़ने के लिए प्रभु यीशु आया है। हालेलुया। आपको धनवान बनाने के लिए नहीं, आपको पैसे और ये सब कर घर जमीन जायदाद खरीदने के लिए नहीं, बाहरी शांति
नहीं, बोले बाहरी शांति, उधर बाहर इधर उधर मत ढूंढो शांति के लिए। हालेलुया। मेरे घर के बाजू में एक औरत है, उनका नाम है शांति। सबसे बड़ी अशांति वहीं पर है। सुबह से लेकर शाम तक वो चिल्लाती रहती है और हम सोचते हैं इसका नाम शांति कैसे हो सकता है ना। बाहर आपको शांति, बोले अंदर की शांति, अंदरूनी सुकून बोलिए। अंदरूनी सुकून की बहुत जरूरत है। आप बाहर जितना भी दिखा सकते हो मैं बहुत शांत हूं, लेकिन अंदर की शांति बहुत जरूरी है मेरे भाई और मेरे बहनों। हालेलुया। उसी के लिए परमेश्वर जन्मा है, उसी के लिए यीशु मसीह जन्मा है। शांति आपकी है, बोले शांति मेरी है। बोले अंदरूनी सुकून, उसे ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। उसे खरीद नहीं सकते हो। मुंह से विश्वास करके अपने मुंह से जुबान से बोलिए और ग्रहण करिए, तब बदलाव आएगा। समझ रहे हो? सोचिए मत कैसा होगा, कैसा होने वाला है मालूम नहीं, सोचना नहीं आपको। हालेलुया। प्रभु ने कर दिया है आपके लिए। क्या कहा यहां पर? ये परमेश्वर की योजना है। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। इंसान का काम नहीं, अचीवमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए रोमियो का किताब 2 का 14 और 15, दे शो द वर्क ऑफ द लॉ रिटन इन देयर हार्ट्स। 14 मिला आपको? सब लोगों को मिल गया? रोमियो 2 का 14, फॉर व्हेन जेंटाइल्स हु डू नॉट हैव द लॉ by nature do what the law requires, they are the law to themselves even though they do not have any law। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बोले अन्य जाति के लोग जो मसीह में नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं, उनके पास वचन नहीं, वो वचन पढ़ते नहीं है। लेकिन क्या लिखा है पता है? जो व्यवस्था की बातें पर चलते हैं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। कैसे? स्वभाव से, नेचुरली। पता है क्यों? ये इसलिए चलते हैं स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ी थोड़ी तरीके से, मतलब उनके अंदर रहता है। क्या रहता है बताइए? स्वभाव रहता है ना। उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर, हाँ, बुनियादी तौर पर ये सही और गलत को जानते हैं। आमीन। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन वचन की बातें उनके दिल पर लिखी हुई है। आमीन। उसको कहते हैं जमीर। बोले जमीर। अबे तेरा जमीर मर चुका है क्या? ऐसे पूछते हैं ना लोग, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। जमीर मर चुका है क्या पूछते हैं ना, दुनिया के लोग पूछते हैं ना, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बने हुए रचना है, परमेश्वर की स्वरूप में बने हैं। ओके। जमीर का मतलब सत्य क्या है और गलत क्या है ये जानना सिर्फ। आमीन। क्या आप जानते हो कि नहीं सही क्या है गलत क्या है? जानते हैं ना, नॉर्मली जानते हो, किसी को बोलने की जरूरत है? जमीर उन्हें बताता है कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, नुकसान पहुंचाना गलत है। ये नैतिक समझ। कौन सा समझ? मॉरल सेंस। बोले नैतिक समझ। ये नैतिक जो समझ है ना, मॉरल, कि क्या सही है क्या गलत है, वो कल्चर से नहीं आया है। हालेलुया। परंपरा से नहीं आया है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। जानते हैं, सब लोग जानते हैं सत्य क्या है, गलत क्या है, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। उसको बोलते हैं जमीर। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आया। ये सत्य आप लोगों ने लिख दिया। जेनेसिस का 1 का 27 अगर मैं पढ़ोगे, अगर आप उसका वो पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। दे हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस। उनके अंदर ना, सुनिए इधर देखिए, दे हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस। मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हिंदी में? इंसाफ का एहसास उनको है, न्याय का एहसास। इसलिए ब्रदर हमारे बीच में जो बैठे हैं, पुलिस साहब, सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये जो पूरा अथॉरिटी है ना, लॉ एंड ऑर्डर का बोला था ना उसने, पूरा परमेश्वर के खंडे के ऊपर है। समझ रहे हो? ये परमेश्वर ने ऊपर से किया है सब, उससे ऊपर से उसने पहले ही से आपके लिए पिंक फोर्स। हालेलुया। ये आपने नहीं बनाया ना, आपने विश्वास किया इसलिए पिंक फोर्स भेजा उसने। वो किसका था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ का जो एहसास है, जो पुलिस में है, जो एडवोकेट्स में होता है, जो आपके है, वो जानता है कि सही है क्या, सही क्या गलत है। थोड़ा नीचे से लेगा तो गलत है, उसको पता है ना, उसको पता है, एहसास है। और जो हम फीलिंग,
जो हमारा फीलिंग है, फीलिंग बोले फीलिंग्स, महसूस करते हैं, जो दुनिया में लोग महसूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम है ना। और क्या महसूस करते हैं? जुर्म का एहसास, जुर्म का एहसास बोलते गिल्ट, गिल्ट वो भी महसूस करते हैं। और बोले मेहरबानी। अब गिर गए रास्ते के ऊपर, ऐसा कोई है क्या जो बोलता है अरे विश्वासी को बुलाओ? जब कोई गिर जाता तो आता है ना कोई भी, है ना। ये कहां से आया है बताइए? उनके माँ बापों ने सिखाया है? नहीं, ये परमेश्वर के, है ना। दयालुता, दयालुता मतलब दया दिखाना। जो आजकल जो कर रहे लोग, वीडियो बनाते हैं, जाके गरीब को खिलाते हैं, वीडियो बना के सबको दिखाते हैं, दिखाने के लिए, वो दया, दया ही है ना। उनका काम नहीं है, वो कहते मेरा काम मैंने किया, आज से करना बंद। ये परमेश्वर की ओर से आया, हालेलुया। लेकिन उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन ग्रेस। क्या कहते हैं? कॉमन ग्रेस मतलब सबको दिया है, ये समझ। बोले कॉमन ग्रेस। कॉमन ग्रेस का मतलब है आम फजल। आम फजल मतलब सादा अनुग्रह, सबको दिया गया सादा अनुग्रह, सबको समझ है सही और गलत का। लेकिन इस सादा अनुग्रह से परमेश्वर चाहता आप सिर्फ उस सादा अनुग्रह में न रहे। उस सादा अनुग्रह से ब्रदर सुनील, सादा अनुग्रह से हमें कौन से अनुग्रह में जाना है? खास फजल, अनडिजर्व्ड फेवर, खास फजल। कॉमन ग्रेस से स्पेशल ग्रेस। बोले स्पेशल ग्रेस। अब मुझे पूछोगे ये स्पेशल ग्रेस में जाने की जरूरत क्या है? हाँ, स्पेशल मतलब खास अनुग्रह में या खास फजल में जाने का जरूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं और आप में जो फर्क है वो इतना ही है कि दुनिया के लोग सादा फजल में चल रहे हैं, आमीन। लेकिन हम जो चल रहे हैं ना, हम खास फजल में चल रहे हैं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका ज़मीर जो है वो टूट गया है, वो कमजोर हो चुका है, वो कभी भी बदल सकते हैं, समझ रहे? क्योंकि उस फजल को पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को अंजाम लाने के लिए, कौन सा काम? कौन सा काम? जो अच्छा काम है। वो जानते हैं सही क्या गलत क्या है, लेकिन उस काम को, उस सही काम को अंजाम लाने के लिए उनके पास यीशु मसीह नहीं है। प्रॉब्लम वो है, आप वो काम इसलिए नहीं कर पाते हैं जो आपको सही पता है, आपको जो सही है। क्योंकि कई बार आप और हम भी दुनिया के लोगों के जैसे साधा ग्रेस में चल रहे हैं, जबकि आपको बुलाया गया है कौन सा ग्रेस में चलने के लिए? कौन से अनुग्रह में? स्पेशल अनुग्रह, जो हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसको? खास फजल, हालेलुया। उनका जो आत्मा है टूटा हुआ है, उनका जो बोलते अंतर आत्मा, क्या बोले? अंतर आत्मा, जमीर मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, हालेलुया। बोले मुर्दा, टूट गया है, बोले पाप की वजह से, आमीन। यिर्मयाह 17 का 9 खोलेंगे, यिर्मयाह 17 का 9। बोले इसलिए यीशु मसीह आया। बोले सब लोग बोले मेरे साथ, इसलिए यीशु मसीह आया, क्योंकि उसने तो कॉमन ग्रेस, सादा ग्रेस सबको दिया है। लेकिन अगर उसको वो चाहता है कि आप और मैं पवित्रता में चले, वही करे जो सही है, इसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, हालेलुया। यिर्मयाह 17 का 9। थैंक यू जीसस। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाधारण रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? बोले मन, बोले दिल, सब लोग बोले दिल, मन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक, सब वस्तुओं से, बोले सब वस्तुओं से अधिक धोखा। जो तुम्हारा दिल करे वो करो ना। सिगरेट पीने का दिल करे, करो ना, प्रॉब्लम क्या है? गुटखा पीने का मन, खाने का मन कर रहा है, करो ना, कौन देख रहा है? दिल जो है वो जानता है वो गलत है, लेकिन वो वही करता है जो उसके विरोध में है। क्यों? क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है दिल सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, फरेबी करने वाला। बोले इसलिए यीशु मसीह की जरूरत है। बोले इसलिए दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल सादा फजल में चलना चाहता है। लेकिन हम कौन से फजल में चलना चाहते हैं? स्पेशल ग्रेस में चलना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए ब्रदर? चाहते हो आपके बच्चे में बदलाव आए? बोले मैं स्पेशल ग्रेस में आज से चलूंगा, सादा अनुग्रह में नहीं। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह जन्मा है,
मेरा दिल में है। आमेन। आई विल मूव फ्रॉम कॉमन ग्रेस टू स्पेशल ग्रेस। अब बोले कैसे? बोले कैसे? ऐसे बोले, मैं ग्रहण करूंगी। ग्रहण करने से बोले तैयार है क्या? तैयार है सब लोग? ग्रहण करने के लिए तैयार है क्या? या मेहनत करने के लिए तैयार है? मैं इससे नहीं होता, कोशिश किया, समझ में नहीं आ रहा है, शैतान रोक रहा है, करने की कोशिश किया, बहुत कुछ ट्राई किया, नहीं हो रहा है मेरे से। करने की जरूरत नहीं है, ग्रहण करना है। आमेन। कितने लोग तैयार है ग्रहण करने के लिए? आपका जीवन आज से बदलेगा। कुछ करना नहीं है, ग्रहण करना है सिर्फ। हालेलुया। छुटकारा मिल जाएगा। इज़िकियल का किताब 36 का 26 खोलिए। इज़िकियल, जितना ही ये वचन आपके लिए है उतना ही ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया। वचन जब मुंह से निकलता है ना, तब वो जीवित हो जाता है। इसे रिसीव कीजिए। 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन, बोले मैं तुमको नया मन दूंगा। लिख लीजिए सिस्टर, बाद में खोल लीजिए। प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे नया दिल दूंगा। मेरा दिल बिगड़ा हुआ है, मेरा दिल जो है वही करता है जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे नया मन दूंगा। हालेलुया। तो मन अगर प्रभु दे रहा है, ले भाई नया मन, ले नया मन ले। क्या करना पड़ता है? हाथ आगे करना पड़ता है, लेना पड़ता है ना, है ना? मैं तुझे नया मन दूंगा, चर्च आ जाओ। अब बोले हालेलुया सब लोग। लेना देने के लिए तो परमेश्वर तैयार है, नया मन। लेकिन लेने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार है? बताइए। मेरे वचन के द्वारा तुझे नया मन दूंगा, पढ़ने के लिए तैयार है? एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, तो बर्थडे पे कोई आपको गिफ्ट देता है, ऐसे खड़े रहोगे, दो ना, है ना? बारिश जब आता है, आगे करना पड़ता है ना, हाथ गीले करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह उसी तरीके से रोज गिरता है। हालेलुया। लेकिन क्या आप लेते हो या छुट्टी मारते हो? प्रभु नया दिल देने के लिए तैयार है, क्योंकि दिल सबसे ज्यादा धोखाधड़ी है। बोले इसलिए यीशु मसीह आया। वो दिल क्यों देना चाहता है आपको? बोले दिल क्यों देना चाहते? बोले कम ऑन, आस्क दिस क्वेश्चन। वो इसलिए देना चाहता है क्योंकि जब आप नया दिल रिसीव करोगे, तब आपका और परमेश्वर का मिलन हो जाएगा। हालेलुया। उसकी चाहत बस इतनी है, बाकी सब कुछ आपके जीवन में यूं ही आ जाएगी। आमेन। क्यों, कैसे आ जाएगा बाकी सब कुछ? क्योंकि आप अभी कौन से फजल में चल रहे हो? स्पेशल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका काम एक ही है, परमेश्वर की आवाज सुनना और उसकी आवाज पर चलना। कैसे करोगे? बोले कैसे करोगे? बोले कैसे करोगे? बोले ग्रहण करके। बोले पैसे देकर। ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे मुंह से सिर्फ गंदी बातें निकलती रहे, मेरे मुंह से सिर्फ कड़वी बातें निकलती है, मेरे मुंह से मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा आता रहता है। ये क्यों है पता है? आपका दिल जो है ना, वो कॉमन ग्रेस में चल रहा है। समझ रहे हो? कॉमन ग्रेस में चल रहा है। हालेलुया। आपको कॉमन ग्रेस में नहीं चलना है, परमेश्वर की मेहरबानी में चलना है। किसके? परमेश्वर की मेहरबानी। क्या लिखा है 26 में? क्या लिखा है? इसका आगे क्या लिखा? पढ़े 26 में क्या लिखा है? मैं तुमको नया दिल मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। बोले मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर है प्रभु यीशु। अरे सिर्फ बोल के नहीं होता है, विश्वास करके ग्रहण करना। हालेलुया। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है कुछ नहीं। आपको कुछ समझ में लॉजिक नहीं लगने वाला आपको अभी इस वक्त। याद रखना, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं और उसका वचन जो कहता है, अगर समझ में आया ग्रहण कर लो, खत्म। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके लिए और आपके लिए और सबके लिए जो चल कर आए। यह आपका एक्शन था ना, आपने जिम्मेदारी लिया और आप आए इतने दूर से। आगे क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मैं मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। नया दिल देगा और सामर्थ्य, सही रास्ते पर चलने की सामर्थ्य उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से रोज। क्योंकि ये जो सामर्थ्य है आपके कोशिश में नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है?
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो आपको चलाएगा, एक नई जिंदगी जीने की कुवत, बोले कुवत और सामर्थ पवित्र आत्मा से के द्वारा होगा। हालेलुया। उसे कैसे करना है? परिवर्तन और तब्दीली। बोले परिवर्तन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे दिल में तब्दीली और परिवर्तन कब आएगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो आपको दिया है। इसलिए आज क्रिसमस है। आमीन। वो आया मरने के लिए ताकि आपको सबको पवित्र आत्मा दे। आमीन। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मेहरबानी होगी, आप स्पेशल ग्रेस में चलोगे। लेकिन एक बात की जरूरत है, बोले एक बात की जरूरत है सब लोगों को, ग्रहण करने के लिए आपको कदम लेना पड़ेगा। ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता, वरना आप उस नॉर्मल ग्रेस में ही चलते रहोगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आपके भेड़ जिस इस वचन को उन्होंने सुना परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि वो फल ला पाए। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को उन्होंने ग्रहण किया प्रभु दिल से। जैसा तू चाहता है वैसा तू कर प्रभु यीशु। आपके नए दिन पर, आपके इस बड़े दिन पर, आपके जन्मदिन पर फादर वी थैंक यू एंड वी से हैप्पी बर्थडे जीसस। लॉर्ड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इन माय हार्ट, इन माय माइंड, थ्रू योर वर्ड एंड बाय योर पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन जीसस नेम। और सब लोगों ने मिलकर कहा आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।